बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक हों, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक से उम्मीद करती हूँ जो बीमार हैं अल्लाह में उनको सेहत अता करे, जो बीमार हैं उनको सेहत दे, जो परेशान है अल्लाह में उनकी परेशानी दूर करे। तो आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, बच्चे आ गए स्कूल से। तो जैसे ना मैंने जल्दी जल्दी काम किया, जल्दी ऐसे क्या करने लगी थी, लेकिन हादू जो है ना बड़ा तंग कर रहा था। आपको पता है उसकी तबीयत सही नहीं है, तो इस वजह से ठीक है। तो हादू में साथ लगी रही। तो अभी जो है जैसे दोपहर हो रही है, तो अभी बच्चे भी स्कूल से वापस आ चुके हैं। तो मैं अभी बना रही जल्दी जल्दी खाना। मैंने कहा जल्दी से खाना बनाओ, क्योंकि इधर हो गई हमारे गांव में फौत की। तो मैंने फौत की पे जाना है, क्योंकि वैसे लोग सब सुबह के टाइम हो के आ गए हैं, लेकिन मैं जो है ना सुबह नहीं जा सकती थी। क्यों नहीं जा सकती थी? वजह यही है कि क्योंकि बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो घर को अकेला छोड़ के मैं जा नहीं सकती थी। तो अभी बच्चे जो है ना स्कूल से आ चुके हैं, तो मैंने कहा क्यों ना बच्चों को खाना बना के दे दूँ, तो फिर मैं जो हूँ ना फौत के पे चली जाऊँ। तो अभी जो है बना रही हूँ चावल। ठीक है जी, बस मैं बना रही हूँ। आलू डालूँ कि ना डालूँ? है महान, आलू डालूँ कि ना डालूँ? डालूँ आलू? डालूँ फिर 2-3 फ्रिज से निकाल के आओ। आलू वाले बनाने? हाँ, आलू वाले भी बनाने हैं। तो अभी जो है ना मैं चावल बना रही हूँ। देखिए प्याज और ये काट के डाल लिया, हरी मिर्चें और प्याज। वैसे इनको ना मैंने 1-2 दफ़ा बनाए, हरी मिर्चें और प्याज वाले ना खाली। तो इन बच्चों को बहुत बड़े पसंद आए हैं, तो अभी कह रहे कि वही बनाओ। मैंने कहा चलो आलू भी लेते हैं, आलू शौक से खा लेते हैं। तो अभी मैंने कहा आलू ले आओ, तो हम सब आ गई थी आलू लेने। तो अभी जब तक ये थोड़ा गर्म होता है, क्यों ना हम जाके चावल को धो के आ जाएँ। ठीक है जी। तो अभी ये होता है फ्राई, तो अभी हम चलते हैं चावल को धो के आते हैं। देखिए देख सकते हैं। तो फौत हो गए, अल्लाह में उनकी मफ़रत करे, अल्लाह में उनको जन्नत में जगह दे, अल्लाह में काम दे। तो आज जैसे कि हमारे यहाँ गांव में फौत की हो चुकी है। तो जैसे ना मेरी सास के ना रिश्तेदारी थे, वो फौत हो गई है। उनकी रिश्तेदारी थी, कोई पता नहीं मुझे जैसे ना कज़न थी या कुछ ऐसे बुआ थी, ये मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या थी उसकी, लेकिन थी रिश्तेदारी। तो वो फौत हो गई है। तो फिर बच्चे स्कूल गए हुए थे, मैंने कहा स्कूल से आएंगे तो फिर मैं जाऊंगी, क्योंकि आपको पता है जैसे हादू बीमार है, हादू को अकेले छोड़ के जा नहीं सकती थी। फिर बच्चे आए स्कूल से, तो बच्चों को स्कूल से ना ये यूनिफॉर्म वगैरह चेंज की। फिर मैंने ना जल्दी जल्दी चावल बना लिए, क्योंकि पहले हादू काम नहीं करने दे रहा, हादू सुबह सोया। फिर मैंने जल्दी चावल बनाए। चावल बना के ना फिर बच्चों को दे के फटाफट फौत की पे गई। फौत की से हो के फिर वापस आई हूँ अभी अभी। तो बच्चों ने कहा कि अम्मी कोई औरतें आई हुई थी जूते लेने के लिए, आप थी नहीं। तो मैंने कहा फिर, तो उसने कहा कि हम बाद में आएंगे आधे घंटे तक। मैंने कहा चलें ठीक है आ जाएंगे। तो फिर जो है ना मैं बाहर निकली हूँ हादू को लेके गली में, तो वो आ गई हैं। तो उसने कहा कि हम आप ही आए थे जूते लेने। मैंने कहा आ जाओ, अभी आ जाओ लेने के लिए। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आई है। एक जूता ले गई है, दूसरी ने कहा है कि मैंने लेना है आपको, और दूसरी ने जिसने लिया है उसने भी कहा है कि और मैंने लेना है। मैंने कहा ले लो अभी। कहने कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे आ जाए फिर ले जाऊँ। मैंने कहा ठीक है जैसे आपको लोगों को सही लगे। तो फिर जो है ना एक जूता सेल हो गया है, मेरे कान में दर्द हो गया है, पता नहीं क्या है। तो उसने चलें जी। तो अभी जो बच्चों को खाना वाना दे दिया, तो अभी जाना गई हूँ, काम करके गई हूँ, फिर पैदल चल के गई हूँ। पैदल चल के, लेकिन रास्ता तो नहीं है, लेकिन फिर भी पैदल चल के आना जाना। तो यही है कि फिर जो है ना पाँव में बड़ा दर्द हो जाता, टांगों में दर्द हो जाती। तो अभी लीज़ा को सोच रहे हैं लीज़ा को बोलो चाय बनाए। तो अम्मी ने कहा है कि मेरे लिए दूध का पता करो, क्योंकि यहाँ दूध जो है ना अम्मी लोग ले रहे हैं आजकल। मैं कहती हूँ कि मदीने में है, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे दुबई में है, चाहे कहीं भी कोई लोग हैं ना, बेईमान की फ्रॉड और धोखे झूठ से बाज नहीं आते। मैं ये कहती हूँ हकीकत में। तो यहाँ भी दूध लेती हूँ मैं हमसाई से। तो वो शुरू में ऐसा दूध दे रही थी बहुत ही अच्छा। तो कुछ दिन दिया दूध, फिर जो है ना उसी असलियत पे आ गए हैं। तो अभी जो है ना दूध मेरा देते हैं 1.5 किलो में दूध लेती हूँ। आप खुद सोचें, अंदाज़ा लगाएं कि भैंस का दूध हो तो वो 1.5 किलो ले, तो उससे कितना वो निकलेगी मलाई। तो उससे मलाई बिल्कुल नहीं निकलती। शुरू में तो काफ़ी निकल रही थी। मेरा डब्बा है जैसे प्लास्टिक का प्याला सा, तो वो मतलब आधा हो गया है, जैसे आधा नहीं हुआ था उस वक्त, लेकिन हो गया था कुछ ना कुछ। तो अभी जो है ना जब से हफ्ता 1.5 हुआ है ऐसा दे रहे हैं, भैंस का दूध है। तो मेरी जो है ना दूध में ना ज़रा सी मलाई भी नहीं आ रही। तो फिर मैं परेशान थी, 2-3 दफ़ा कहाँ पर तो कम दे रहे थे, कभी कम हो जाता कभी कुछ। फिर मैंने छोटा सी वो प्लास्टिक की कैन ली। मैंने कहा ये मेरा निशान है, यहाँ तक होगा तो मेरा 1.5 किलो दूध पूरा होगा। मैंने कहा मैं भी कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ,
तो मैं भी हर चीज़ को देख के करती हूँ। फिर जो उन लोगों ने कहा चलो ये तो बड़ी पहुँची हुई है और तेज़ है, तो उन लोगों ने क्या किया, तो दूध तो पूरा कर दिया, पतला करके देते हैं। तो अब जो है दूध में ज़रा सी भी मलाई नहीं आती। मैं हैरान रह जाती हूँ कि मलाई नहीं आती दूध में मलाई। तो आज वो आई है, अम्मा आती है मुझसे बर्फ़ लेने के लिए। तो बर्फ़ लेने रोज़ आती है, वैसे मैं कभी बच्चे आते हैं, एक दफ़ा पहले भी मैंने बोला है, फिर थोड़े 2-3 दिन बीच में सेट करते हैं, फिर वही असलियत पे आ जाते हैं। तो आज आई है तो मैंने कहा अम्मा मैं दूध लेती हूँ, आपसे फ्री नहीं लेती। मैंने कहा तो यही है कि अगर इस तरह से आप दूध करेंगे तो मैं दूध ना लेना बंद कर दूँ। कह रही क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा दूध है मैं 1.5 किलो लेती हूँ, आधा किलो चाय में डालती हूँ, बाकी जो है ना मैं किलो जो होता है ना वो मोहम्मद हादी पीता है। मैंने कहा तो वो जो है ना मेरा मोहम्मद हादी तो पता नहीं कैसा है, पी लेता है, लेकिन ये कि चाय जो है ना आधे किलो भैंस का दूध हो तो वो अच्छा खासा होता है। तो मैंने कहा मेरी चाय किसी काम की नहीं बनती। तो वो पता है किसे मुझे क्या कह रही है वो बेटा इस तरह से है कि दूध में ना अगर भैंस को घास जो है ना अच्छा डालो तो गाढ़ा दूध देती है, जो अगर सूखा फूका डालो तो दूध जो है ना पतला देती है। मैंने कहा इस तरह से भी होता है। कह रही है हाँ होता है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, लेकिन मैंने कहा आप जो है ना आप जाके बहू को और बेटी को बोलें कि अगर इस तरह से दूध देना है तो मैं जो है ना दूध बंद कर दूँगी, तो उससे अच्छा कि दूसरा दूध ले लें डब्बे वाला, जो अगर सही देना। तो मैंने कहा मैं लेती रहूँगी। नहीं नहीं आप तो अच्छी हैं, आप तो अच्छी हैं, आप तो जो भी है तो आप तो हमारे साथ अच्छी हैं, तो ये वो है। मैंने कहा आप लोग जो भी पैसे जब मांगते जब मेरे पास होते हैं मैं उसी वक्त देती हूँ। ये है कि आपके कोई पैसे बेटाइम ही नहीं करती। यहाँ के ऐसे लोग दूध लेते हैं, ये एक इधर हमारी हमसाई है वो दूध लेती है, जिससे भी दूध लेती है, हम इस सामने वाले से ली थी, खाला है और जिसे रिश्तेदार है उनसे लिए, उसको भी पैसे नहीं दिए, उसके पैसे खा गई, उसने दूध भी देना बंद कर दिया। तो फिर जो ना इससे लेती थी, इसके भी 3 हफ्ते दूध लिया है भैंस का। तो अब जो जब इन लोगों ने पैसे मांगे, ये दिखे अल्लाह में, यहाँ मेरी ये देखें, ये जो है ना मेरी तबीयत ख़राब हुई, मेरी नसें बिल्कुल वो हो गया, और ये देखो बीच में बिल्कुल गैप पड़ गया है, पहले ऐसे नहीं होता था। पता नहीं क्या मेरे साथ मसला है, और सीने में इतनी जलन होती है और तकलीफ़ भी होती रहती है यहाँ यहाँ ऐसे अल्लाह जाने क्या है। तो फिर जो है ना वो दूध के पैसे किसी को नहीं दे। मैंने कहा मैं तो टाइम पे देती हूँ ना। तो कहने कि हाँ। मैंने कहा फिर मुझे दूध ऐसे देना है ना तो मैं दूध बंद कर दूँ। नहीं नहीं आपको दूध सही देंगे आपको दूध सही कर देंगे। मैंने कहा अच्छा चलें देखते हैं। मैंने कहा तो अभी अम्मी का फ़ोन आया थी, अम्मी लोग भी किसी से ले रहे थे दूध, तो अम्मी भी शुरू में बेटा हमारा दूध बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। तो आज वो भी कह रही कि मेरा दूध बेटा ऐसे पतला आ रहा है, ये आ रहा है, तो उससे अपनी से बात करो, अगर है उसके पास दूध तो हमें भी लेके दे दो। मैंने कहा चले मैं पूछती हूँ, दूध तो वो दे देगी। वो कहती है जहाँ लगवाना है आप लगवा दें मुझे, क्योंकि आपके पैसे जो होते हैं ना वो कहीं नहीं जाते, आपके पैसे टाइम पे मिलते हैं। मैंने कहा चले मैं पता करती हूँ, कि फिर मैं जाती हूँ उसको थोड़ा तनख्वाह देती हूँ, कहती हूँ दूध अच्छा देना है तो आपका किलो आधा किलो और लगवाती हूँ, नहीं देना फिर नहीं लगवाती। तो कोशिश करते हैं यही कि देखते हैं। तो बल्कि नहीं जाती, कल आएगी तो खुद ही बोलूँगी, ताकि कह रही थी मेरा दूध नहीं दे रहे। तो ये है हिसाब किताब। तो चले जी, अभी जो है ना ये देखिए ये मेरे जूतों के ढेर लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं। तो आप सब दुआ करें मेरा एक चैनल भी चल पड़े, और जो है ना आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे आपको रात को बताया था कि खाने पीने का कुछ था नहीं, तो यही हुआ था कि घी तो फिर सुबह हमने लिया है। तो बाकी ये कि चावल वैसे के वैसे पहले पड़े थे, बहन जो मेरी कराची में रहती है आलू उसने भेजे थे, फिर मैंने बच्चों को आलू वाले चावल बना के दे दिए। मैंने कहा चलो चावल खा लें। तो अब देखो कल क्या करते हैं, कल का कल देखेंगे, जो भी होगा कहीं अल्लाह ताला कहीं से कोई सबब तो कर देगा, बना देगा। तो कल का कल देखा जाएगा। आज तो फिर चावल बनाए हैं हमने, बना के अभी भी खा लिया, रात को भी खा लेंगे, सुबह फिर नाश्ते में चाय वाय पी लेंगे, फिर कल को देखेंगे कल दोपहर को क्या होता है। तो बहुत वैसे परेशान हुआ, या याज के लिए भी परेशान हूँ, उसका भी कोई सेटअप नहीं बन रहा। अब मेरे भी हालात ऐसे हैं, तो पता नहीं कौन है हमारे साथ। मैं तो कहती हूँ जो हमारे पीछे कोई कर रहा है कुछ, जो हमारे साथ पीछे पड़ा हुआ है, अल्लाह में उनको गारक करे। अल्लाह ताला जो भी हैं तो सही कोई हमारे दुश्मन, लेकिन मुझे नहीं समझ आता कौन होते हैं। लेकिन अभी असर का टाइम हो रहा है, मेरी तो हर किसी के लिए ना बद्दुआ निकलती है, जो हमारे ये गलत सोचते हैं और गलत वो करते हैं। तो आप सब मुझे सपोर्ट करें, अल्लाह मियाँ आप सबकी भी मुश्किलें आसान करेगा, और आपकी परेशानी अल्लाह में दूर करे। आप अगर किसी की दूर करेंगे तो अल्लाह मियाँ आपकी भी ज़रूर करेगा। तो जल्दी से मेरे चैनल पे जाएं और मेरे सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें, और कमेंट्स भी कर दिया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि
जो भी है मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट्स कर रहे हैं। तो चलें जब भी मैं अलीज़ा को बोलती हूँ चाय बना, चाय पिला, घर पिला देती तो अच्छा है, नहीं तो क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है। पहले भी मैं उस फौतकी पे गई हूँ, मुझे औरतें कह रही थी 2-3, एक मेरी दोस्त है पुरानी, बहुत पुरानी दोस्त थी, वो बैठी हुई थी, मैंने उसको मिली हूँ तो कह रही क्या हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे तू तो बूढ़ी हो गई है, ये है वो है। मैंने कहा बस तू, मैंने कहा जवान है ना, मैं बूढ़ी हो गई तो खैर है। तो ये हालात है। अलीज़ा बेटा चाय नहीं बनाती, चाय बना दो। गाइस मम्मा को खुद करेला चाय पीने का, तो इसलिए हमें चाय बनाने के नाम के लिए रात दिन उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया खाने के लिए। मैंने कहा चाय बनाई, चाय भी नहीं बना के दी। सुबह में चाय पी के चले गए, अभी इन्होंने हमें राइस बना कर दिया। तो जी मैं क्या करूँ, जब था कुछ नहीं घर में तो मैं क्या कर सकती हूँ। ना वो घी था ना आटा था, आटा तो अभी भी नहीं है वैसे, तो घी था नहीं तो मैं किस चीज़ से वो करती, और आटा था नहीं तो मैं क्या करती। अभी कल देखेंगे, कोई अल्लाह ताला सबब बना देगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, अल्लाह ताला कहीं से कर देगा। तो चलें जी अभी चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, चाय के बाद देखते हैं। चलो ना उठो चाय बनाओ। क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो आप, खाए, मैं नहीं खाई, मैं नहीं खाई। ये देखें जी, ये कपास वेलने वाली मशीन है जिससे ना रज़ाइयों की रूमी बनती है। अभी मैंने भी करवानी है लेकिन अभी जो ना पैसे नहीं है, पैसे आ जाएं तो फिर करवाएंगे इसकी रूमी बना के ना, फिर मैं भी रज़ाइयाँ सीऊँगी तो करूँगी। ये देखो अभी शाम का टाइम हो रहा है, ये जो ना सूरज जो ना अभी गरूब हो रहा है, ये देखिए थोड़ा सा नज़र आ रहा है ये बीच में, ये देख सकते हैं, ये देखें जी।